माना जाता है कि महाभारत में सबसे सत्यवादी युधिष्ठिर थे, लेकिन ये सच नहीं है। इस दौर में वो शख्स कोई और है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। खूबसूरत अप्सरा ने जब खूबसूरती के जाल में उन्हें फंसाना चाहा, तो आखिर क्या हुआ? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत का सबसे सत्यवादी शख्स युधिष्ठिर नहीं तो कौन था, और जब खूबसूरत अप्सरा ने उसे अपने जाल में फंसा तो क्या हुआ। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत में केवल एक शख्स ऐसा था जिसने कभी कोई झूठ नहीं बोला, हमेशा सच ही कहा। उन्हें युधिष्ठिर से भी बड़ा सत्यवादी और सत्य की राह पर चलने वाला पाया गया है। ये शख्स ता जिंदगी अविवाहित रहा। उन्हें 2 महिलाओं ने शादी करने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने इनकार कर दिया। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी तो उनके आकर्षण में बंधी पृथ्वी तक चली आई। कई तरीके से उन्हें रिझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह थे, जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, अपने दिए गए वचनों पर आजीवन पालन किया। उन्होंने महाभारत में सबसे लंबी जिंदगी जी, 3 पीढ़ियों का साथ दिया। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उनके जीवन के बड़े बड़े सच बताएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से उर्वशी उनके प्यार में पागल हुई थी। दोस्तों, देवव्रत ने पिता राजा शांतनु को प्रसन्न करने और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। राजगद्दी छोड़ दी थी। उनकी इस महान प्रतिज्ञा के कारण ही उन्हें भीष्म की उपाधि मिली। पांडवों के लिए तो वो पितामह थे, लिहाजा वो भीष्म पितामह कहे जाने लगे। भीष्म ने हर परिस्थिति में धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे वो उनके लिए कितना ही कष्टदायक क्यों न हो। उन्होंने कौरवों का पक्ष केवल अपने वचन के कारण लिया, भले ही वो जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। उनके 5 बड़े सत्य के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि किस तरह से भीष्म को 2 महिलाओं ने शादी का प्रस्ताव दिया था और वो फिर भी नहीं माने। दोस्तों, इसमें पहली स्त्री थी अंबा, जो काशी नरेश की बेटी थी। भीष्म पितामह ने अपने भाइयों के लिए, जो कि विचित्रवीर और चित्रांगद थे, उनके लिए काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर जीतकर हरण किया। हालांकि अंबा पहले से ही शाल्वराज से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। जब भीष्म ने यह सुना तो उन्होंने उन्हें वापस जाने दिया, लेकिन शाल्व ने उन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो भीष्म द्वारा हरण की जा चुकी थी। अब अंबा वापस भीष्म के पास लौटी। उन्होंने भीष्म से प्रतिज्ञा तोड़कर उनसे शादी की मांग करी। भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत और प्रतिज्ञा के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। तब अंबा ने प्रतिज्ञा करी कि वो भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान पाया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अब आइए जानते हैं कि कैसे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी भीष्म के प्यार में पड़ गई थी। वो किसी भी हालत में उनसे शादी करना चाहती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भीष्म के प्यार में पड़ गई थी। दोस्तों, महाभारत के अधिकांश प्रमुख संस्करणों में उर्वशी और भीष्म पितामह की कहानी का उल्लेख नहीं मिलता है। ये कथा महाभारत के मूल पाठ से अधिक लोक कथाओं और बाद के ग्रंथों में पाई जाती है। भीष्म पितामह यानी कि देवव्रत जब युवा थे तो उनकी वीरता, तप और तेजस्विता की ख्याति हर ओर फैल चुकी थी। उनका व्यक्तित्व सुदर्शन और सुंदर था, इससे स्वर्ग की अप्सराएं भी उन्हें पाना चाहती थी। अप्सरा उर्वशी अपने सौंदर्य और आकर्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। वो भीष्म की दीवानी हो गई। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। उर्वशी ने सोचा कि वो निश्चित तौर पर शांतनु को अपने रूप और मोहकता से आकर्षित कर लेगी। वो तब उनके आकर्षण में बंधकर अपना व्रत तोड़ देंगे
और वो उनसे शादी कर लेगी। उर्वशी ने स्वर्ग से आकर भीष्म को रात में अपने मोहक नृत्य और सुंदर वेशभूषा से रिझाने की कोशिश करी। वो वास्तव में एक तरफा तौर पर उनके प्रेम में दीवानी हो चुकी थी। उन्होंने भीष्म को प्रेम और विवाह का प्रस्ताव दिया। भीष्म पितामह ने उर्वशी के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, लिहाजा उनके जीवन में किसी भी स्त्री के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर कोई जगह नहीं है। उर्वशी ने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीष्म अडिग रहे। तब उर्वशी समझ गई कि वो भीष्म को ना तो रिझा पाएंगी और ना ही चरित्र से डिगा पाएंगी। उर्वशी वापस तो लौट गई, लेकिन आशीर्वाद भी देती गई कि भीष्म का नाम हमेशा अमर रहेगा। दोस्तों, ये थी वो दो स्त्रियां जिन्होंने भीष्म को पाने की कोशिश की। अब आइए जानते हैं कि भीष्म के सच बोलने की कौन कौन सी मिसाल हैं। इसमें पहला है सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा लेने की। दोस्तों, जब उनके पिता शांतनु ने सत्यवती से विवाह की इच्छा व्यक्त करी, तो सत्यवती के पिता ने अपने वंश की गद्दी पर दावा सुनिश्चित करने की शर्त रखी। इस स्थिति में भीष्म ने प्रतिज्ञा करी कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी राजगद्दी का दावा नहीं करेंगे। इस वचन को वो हमेशा सत्यनिष्ठा से निभाते रहे। दूसरा था युद्ध में भी सत्य बोलना। दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो कौरव के पक्ष में युद्ध करेंगे, क्योंकि वो धृतराष्ट्र यानी कि राजगद्दी के प्रति निष्ठावान हैं। लेकिन उन्होंने युद्ध से पहले पांडवों से ये सत्य भी साझा किया कि उनका अंत केवल शिखंडी के कारण ही संभव है। भीष्म का तीसरा सत्य था द्रौपदी के चीरहरण के समय धर्म का सत्य। जब द्रौपदी ने सभा में पूछा कि क्या युधिष्ठिर को उन्हें दांव पर लगाने का अधिकार है, तो भीष्म ने सत्य को स्वीकार करते हुए कहा, इस विषय में धर्म की व्याख्या जटिल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अधर्म हुए। युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकते। उनका ये सच बेशक कौरवों के पक्ष में था। दोस्तों, चौथा सत्य जो भीष्म का था वो था मृत्यु शैया पर सत्य का उपदेश। जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे धर्म और नीति से जुड़े हुए प्रश्न पूछे। भीष्म ने अंतिम समय तक केवल सत्य और धर्म का पालन करते हुए युधिष्ठिर को राजनीति, जीवन और कर्तव्य के गूढ़ रहस्यों को बताया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भीष्म पितामह के बारे में कि वो महाभारत के सबसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में सत्य का साथ नहीं छोड़ा, कभी भी झूठ नहीं बोला। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि युधिष्ठिर को कहा जाता है कि वो सत्यवादी थे। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। माना जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने जीवन में एक बार नहीं कई बार झूठ बोला है, छल का सहारा लिया है और न्याय पथ से भी भटके हैं। जी हाँ दोस्तों, पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के बारे में सब कोई जानता है। लोग ये जानते हैं कि वो हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ उन्होंने कभी नहीं बोला, इसलिए वो सत्य, धर्म और न्याय के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि हम सभी को मालूम है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में एक बार झूठ बोला था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी में कई बार झूठ बोला है, छल का भी सहारा लिया है। एक बार वो बुरी तरह न्याय के पथ पर भी भटके थे। दोस्तों, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। महाभारत की कहानी खुद इसे जगह जगह जाहिर करती है कि युधिष्ठिर को कब कब असत्य बोलना पड़ा, झूठ का सहारा लेना पड़ा और धोखे को भी आड़ बनाना पड़ा। इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप जान लें कि क्या था युधिष्ठिर का सबसे बड़ा झूठ, जिसने उनके गुरु की ही जान ले ली थी। और काफी हद तक यही झूठ द्रौपदी से उनके 5 पुत्रों की हत्या का कारण भी बना था। युधिष्ठिर का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला झूठ था अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य हो या हाथी, जो कि महाभारत के युद्ध के दौरान द्रोणाचार्य को हराने के लिए बोला गया था। महाभारत में द्रोणाचार्य एक अपराजेय योद्धा थे। उन्हें पराजित करना असंभव था, क्योंकि वो तब तक हथियार नहीं डाल सकते थे जब तक उन्हें अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु पर विश्वास न हो।
कृष्ण ने ये रणनीति बनाई कि द्रोणाचार्य को झूठ बोलकर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश दिया जाए। भीम ने एक हाथी को मारकर उसे अश्वत्थामा नाम दिया और कहा, अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करी तो युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, चाहे वो मनुष्य हो या हाथी। युधिष्ठिर ने यह वाक्य सत्य और झूठ का मिश्रण करके कहा और कृष्ण ने कुंजरोवा के शब्दों को दबा दिया, जिससे द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु को समझ लिया। उन्होंने ये समझा कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हुई है और हथियार डाल दिए और फिर धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। इस घटना की जानकारी जब द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को हुई और ये उसे पता चला कि युधिष्ठिर ने झूठ कहलवा करके उसके पिता की हत्या करवाई है, तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने इस प्रतिशोध के लेने की ठान ली। इसी के चलते रात में पांडवों के कैंप में घुस करके पांचों पांडवों की गलतफहमी में द्रौपदी के लेटे हुए 5 बेटों की हत्या उसने कर डाली। महाभारत की कथा बताती है कि अपने इस झूठ के कारण युधिष्ठिर को थोड़ी देर के लिए नर्क भी जाना पड़ा था। हालांकि ये थोड़ी देर ही के लिए था, फिर तो वो स्थायी तौर पर स्वर्ग आ गए थे, लेकिन ये झूठ युधिष्ठिर के लिए हमेशा कलंक का कारण बना। दोस्तों, युधिष्ठिर ने दूसरा झूठ तब बोला जब सारे पांडव लाक्षागृह से बच निकले थे। युधिष्ठिर गुपचुप रहने लगे। इसी बीच जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, तब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ ब्राह्मणों के वेश में पहुंचे। जब उनसे उनकी पहचान पूछी गई, तब उन्होंने झूठ का सहारा लेते हुए खुद और भाइयों की पहचान छिपा ली। तब उन्होंने सभी को ब्राह्मण बताया। द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन जीत गए और वहां पहुंचे सारे राजा इससे नाराज हो गए, तब युधिष्ठिर ने पांडवों की सही पहचान बताने की बजाय सभी को ब्राह्मण ही बताया। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर जब अपनी और भाइयों की पहचान छिपाते हुए घूम रहे थे और विराट के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण और कंक नामक पासा खेलने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। दोस्तों, ये झूठ ही तो था, लेकिन इसे एक रणनीतिक छल या छद्मवेश कहा जा सकता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि युधिष्ठिर का झूठ था या छल। जब तक युधिष्ठिर ने कंक के रूप में राजा विराट की सेवा करी, तब तक रोज ही अपनी पहचान छिपाई और अपने बारे में झूठ बोलते रहे। ये बताते रहे कि किस तरह जब वो पिछले राजा के साथ काम कर रहे थे तो वो उनके खेल और चातुर्य का कितना प्रशंसक था। तब उन्हें राजा विराट से रोज ही अपनी पहचान के बारे में असत्य ही बोलना पड़ता था। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा झूठ नहीं बोला जिससे वह किसी को सीधे नुकसान पहुंचा सके या जिससे नैतिकता का बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ हो। जब युधिष्ठिर शकुनी के साथ पासा खेल रहे थे, तब वो खुद को हार गए। इसके बाद भी उन्होंने अपने भाइयों और फिर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। न्याय कहता है कि युधिष्ठिर ऐसा नहीं कर सकते। ये भी युधिष्ठिर की न्याय की राह में एक विचलन ही कहा जा सकता है। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाकर उन्होंने नैतिकता का उल्लंघन किया। युधिष्ठिर ने कई मौकों पर नीतिगत उलझनों में सत्य और धर्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करी। कुछ जगहों पर उन्होंने सत्य को रणनीति के तहत पर तोड़ा या ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। कई जगहों पर उन्होंने सत्य से समझौता भी किया, क्योंकि ये समय की जरूरत थी। तो कहा जा सकता है कि परिस्थितियां युधिष्ठिर को कभी कभी सत्य से समझौता करने के लिए मजबूर करती थी और तब वो ऐसा करते भी थे। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत के सबसे बड़े सत्यनिष्ठ व्यक्ति के बारे में और युधिष्ठिर ने कब कब और कहां झूठ बोला और कब वो न्याय के मार्ग से डगमगा गए। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।